हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। एसएससी जीडी का जो बच्चे आज एग्जाम दे के आए हैं उनको तो ये सारी बातें समझ में आएंगी कि जो मैं कह रहा हूं। बाकी उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये एनालिसिस जिन लोगों का आज एग्जाम है, आज के बाद एग्जाम है। तो भाई उन लोगों को थोड़ा सा डर लग रहा है, वो पूछना भी चाह रहे हैं कि सर कैसा एग्जाम है। कोई बच्चा उनको कुछ बता देगा, कोई बच्चा कुछ बता देगा, कहीं वो डर के माहौल में तो नहीं जी रहे हैं। टीचर्स भी उसको अलग अलग तरीके से अपना बता रहे हैं। मैं आज आपको एकदम ऑनेस्ट रिव्यू, आप सबको मालूम है पढ़ाया हुआ आएगा हमारा, तो मैं पढ़ाया हुआ तब भी ये आके नहीं कहूंगा ये हमारा पढ़ाया हुआ। भाई पढ़ा टीचर का काम भी क्या है, जो पढ़ाया हुआ आएगा। कोई कुछ ऐसी चीज तो टीचर भी नहीं पढ़ा रहा है जो आएगी ही नहीं, सब पढ़ाने के लिए ही पढ़ा रहे हैं। तो उसमें फिर मैंने अपना काम ही तो किया है, मैं उसका बखान तो करने आया नहीं हूं। मैं बताऊंगा कि बच्चों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं आ रही हैं, उससे क्यों नहीं घबराना चाहिए, और क्या नई है आप लोगों के लिए। और भाई स्पेशल मॉक टेस्ट से आज आपको बहुत आइडिया हो जाएगा, तो उसको जरूर दे लीजिएगा। हम क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम एसएससी वाला नहीं दे सकते उसमें, पर आपको एक आइडिया बहुत अच्छा मिल जाएगा। बाकी दूसरा, हम कुछ क्लासेस भी एसएससी जीडी के बच्चों के लिए लगवाएंगे, ठीक है? तो वो भी जरूर देखिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि आपको स्पेशल प्रैक्टिस सेट्स में चलवाऊंगा, तो वो चलवाऊंगा, ठीक है? अब आपके कल से वो स्पेशल प्रैक्टिस सेट्स भी शुरू हो जाएंगे। बच्चों, मैं आपको आज रीजनिंग के बारे में बात करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको हो सकता है रीजनिंग में भी डरा रहे हों। यार वो दिखाया करो, हाँ ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग, चलो ये चैप्टर्स का नाम दे रखा है, मैं चैप्टर्स का नाम नहीं पढ़ रहा हूं, ये चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स से क्वेश्चंस आए हैं, तो आप देख रहे हो ये वही चैप्टर्स हैं जिनसे आप उम्मीद करते हो। एक नया चैप्टर कैलेंडर, आपके कैलेंडर तो बिल्कुल सिलेबस में होता है, तो बस बच्चा एक्सपेक्ट करके नहीं जाता। कैलेंडर बहुत सालों से नहीं आ रहा था, क्लॉक बहुत सालों से नहीं आ रही थी, पर ऐसा नहीं है कि वो रीजनिंग नहीं है। रीजनिंग है तो आ जाती है, यह बहुत जगह मैथ्स में भी पूछा जाता रहा है, पर यह रीजनिंग में भी पूछा गया है, ठीक है? बाकी आप देखते हैं इनइक्वालिटी, तो ये इनइक्वालिटी नहीं कहेंगे आप इसको एक्चुअल में, ये बस कोडिंग का ही एक टाइप है, पर ये नया टाइप है एकदम, ठीक है? तो 3-4 क्वेश्चन इस चीज के आ रहे हैं जिससे बच्चा थोड़ा सा, इसलिए इसको हमने मॉडरेट लिख दिया है, क्योंकि ये बच्चों के सामने न्यू है तो बड़ा आसान, पर है न्यू। अब चूंकि बच्चा दूसरा भी जो होता है वो भाई नए क्वेश्चन को आकर के हमें भी नहीं समझा सकता कि सर ऐसा ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आया था, पर जितने ने भी बता पाए उससे हमने अंदाजा लगा लिया कि ये तो आसान है, ठीक है? बाकी क्योंकि क्वेश्चन जो बता पाए उससे एक अंदाजा हो गया कि क्वेश्चन आसान है और किया जा सकता है। इनइक्वालिटी को पार्ट उसको नहीं कहेंगे। कैलेंडर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए इसको इजी टू मॉडरेट में रखा, क्योंकि बच्चा इसकी उम्मीद भी करके नहीं जा रहा था, लेकिन क्वेश्चन आसान आ रहा है कैलेंडर से। बात करते हैं फिगर सीरीज की, तो इजी टू मॉडरेट, थोड़ा सा ये फिगर की सीरीज आ रही है, जैसे आकृति अगली क्या आएगी वैसा टाइप, तो ये भी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको चैप्टर्स के नाम दे दिए हैं। मिसिंग नंबर, इसमें बच्चा फंसता है, तो ये क्वेश्चन भी इजी ही है। तो पूरी रीजनिंग अगर आप देख पाते हैं, तो अगर आप रीजनिंग ऐसी तो आई है कि भैया 16-17 क्वेश्चन, क्योंकि नए क्वेश्चंस के लिए हम आप पे भरोसा नहीं कर सकते कि आप कर पाएंगे नहीं। आज के बच्चे तो इसको नहीं कर पाए होंगे, तो इनको नॉर्मलाइजेशन में फायदा हो जाएगा, लेकिन आगे को बच्चे को ये पता रहेगा नया क्वेश्चन है तो थोड़ा दिमाग लगाना है। तो इन क्वेश्चनों पर बच्चों अगले आपके लिए भी आए तो इस पर दिमाग सबसे बाद में लगाना, सबसे लास्ट में इनको करना है। ये नए से टाइप है, इन पे फिर आप अगर दिमाग लगा जाओगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। 16-17 क्वेश्चंस आप रीजनिंग में आज के बच्चों के लिए, अगर इतना कोई कर रहा है तो बहुत अच्छा उसका माना जाएगा, ठीक है? आज के बच्चों के साथ कल से स्कोर बदल जाएगा, क्योंकि कल से बच्चों को पता होगा कैसा आ रहा है, ठीक है? अब अगर हम बात करते हैं, और तो आज के बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा। अब अगर देखें कि मैथ्स की बात, तो मैथ्स पूरा आप देख रहे होंगे इजी आया है सब कुछ। मैथ्स बच्चे रीजनिंग से आसान बता रहे हैं कि रीजनिंग करना मुश्किल हो रहा है, मैथ्स करना आसान है। जबकि जो मैथ्स जिनका कमजोर भी था वो भी अच्छा करके आए हैं मैथ्स को। तो ये आपके चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, किस चैप्टर्स का क्या रेस हो रहा है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। ये अदर टॉपिक क्या लिखा है, अदर कोई नया टॉपिक नहीं है जिसको बच्चे बता ही नहीं पा रहे हैं वो किससे थे,
तो सबके बाद से इनमें से ही मान लो जैसे इसमें 2 आए हों, किसी ने 1 बता दिया, इसलिए 3 की कमी रह गई थी, 17 का तो रिव्यू मिल गया। तो हो सकता है कोई प्रॉफिट लॉस के 2 रह गए हों, HCM LCM के 4 आ गए हों, या किसी और रेशियो में से 2 आ गए हों। तो ये 3 क्वेश्चन उनमें से है, कोई अदर टॉपिक नया नहीं पैदा हुआ। ठीक है, तो ये सब इजी ही आए हैं। और बच्चे ये बोल रहे हैं कि अगर हमारा मैथ्स थोड़ा सा भी ठीक है तो हम 3 ही स्कोर करेंगे, इसमें 18, 19 और 20। तो मैथ्स के ये स्कोर ही अच्छे माने जाएंगे अगर आप कर पा रहे हैं। अब आपके सर क्यूब वाला चैप्टर है यानी 3D वाला, तो हाँ वहां से क्वेश्चन है। ठीक है, 3D से और 2D से मिला के एक ही क्वेश्चन है। तो अब आप देख पा रहे हैं भैया ये जो क्वेश्चंस हैं मैथ्स के बहुत आसान पूछे गए हैं, इसलिए 18, 19, 20 ही इसमें स्कोर चलेगा। अब आप बात करते हैं इंग्लिश की। जो बच्चे इंग्लिश कर रहे हैं उनके लिए भी एक्टिव पैसिव एक नई चीज आ गई ना, है ना। तो एक क्वेश्चन ईडियम, एक क्वेश्चन एंटोनिम, 3 क्वेश्चन सिनोनिम, पैसेज। पैसेज है, क्लोज टेस्ट नहीं है, वो खाली स्थान वाला क्वेश्चन आंसर वाला आया है पैसेज। एरर आ गई, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गया, 3 क्वेश्चन अदर। इनमें से ही कुछ रिलेट करके रहा होगा इसलिए अदर लिख दिया है। बाकी इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, कुछ भी मॉडरेट है तो इडियम फ्रेज का है, ये थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल लग रहा है। ठीक है, चलो इंग्लिश हो गई। हिंदी की मैं बात करता हूं तो भाई हिंदी में आप ये देखिए, हिंदी में नई चीज क्या आ रही है, पत्राचार से रिलेटेड क्वेश्चन। पत्राचार से रिलेटेड क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है। तो ये अब चूंकि ये नई चीज है, एकदम न्यू चीज है, तो बच्चों को मॉडरेट ही लगेगी। ठीक है, मॉडरेट ही लगेगी। तो ये 2 क्वेश्चन बच्चों को हो सकता है गलत हुए, और जिसने थोड़ा सा समझ के कर दिया होगा हो सकता है वो इसको सही भी कर दे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन वाक्य शुद्धि के हैं, तो वो वाक्य शुद्धि एकदम से थोड़ी सी बच्चों को लगती है, इसलिए इजी टू मॉडरेट लिख दिए। बाकी बच्चों के कहने के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। शब्द समूह के लिए एक शब्द, तो ये इजी टू मॉडरेट है, 1-2 क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चे इसमें से, है ना। और तत्सम तद्भव के 2 क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं। शब्दावली, ये शब्दावली क्या है, शब्दावली ऐसे है कि हिंदी में मीनिंग लिख दिया, ये नई चीज आई है, ये भी न्यू है, तो इसलिए इसको मॉडरेट बोला गया है। तो अब जो क्वेश्चन हम बोले तो 5 क्वेश्चन तो हिंदी में इस बार न्यू आ गए हैं। जैसा हिंदी पूछा जाता था वैसा हिंदी नहीं पूछा गया। ये क्या है, वर्ड मीनिंग है। ये हिंदी से इंग्लिश बनवाने के लिए किसी हिंदी की इंग्लिश क्या बनेगी, और इंग्लिश में लिख दिया तो उसकी हिंदी क्या होगी। तो ट्रांसलेट है ये वर्ड मीनिंग का, है ना। तो वर्ड मीनिंग याद है तो भाई ये ऑप्शन देख के तो लगाया ही जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें होगी नहीं वैसे ज्यादा। पर ये चीजें किसी ने भी हिंदी में, कोई भी इनको पढ़ा नहीं सकता, ना कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि ऐसी चीजें हिंदी में आ सकती हैं। गद्यांश आपका क्वेश्चन आंसर वाला आ रहा है। ठीक है, बाकी तो सब हिंदी वाली चीज है ही। तो बच्चों हिंदी में भी बच्चों को परेशान किया गया है। तो इसमें अगर मैं इन दोनों को छोड़ भी दूं तो 15 क्वेश्चन आपके बनाने वाले हैं, हिंदी में आसानी से बन जाएंगे। अब इनमें से थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाया हो तो 2 क्वेश्चन आप आराम से बनाया होगे, 2 क्वेश्चन। तो 17 क्वेश्चन हिंदी में एक अच्छा स्कोर माना जाएगा अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो। ठीक है, चलिए तो जीएस में ये रहा है इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, क्योंकि जीएस इजी टू मॉडरेट ही होती है। फिर भी जीएस को अगर आप 14 के आसपास कर दे रहे हैं तो वो एक ठीक ठाक है। बाकी आपको बता दिया गया है कहां से क्या पूछा गया है, पॉलिटी के कितने क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के कितने हैं, करंट अफेयर्स के कितने हैं, साइंस के कितने हैं। तो उस तरह के आपके क्वेश्चंस को बता दिया गया है, समझा दिया गया है। तो इस तरह 14+ अगर कोई कर रहा है जीएस में तो एक अच्छा स्कोर होगा, मतलब हिंदी भाषी स्टेट्स के लिए अच्छा स्कोर है और ये किया जा सकता है, इसलिए मैंने आपको ऐसा स्कोर बताया है। और नई चीज, अब आप बच्चे सोचते होंगे सर ये कट ऑफ क्या जाएगा ऐसे पेपर में। ऐसे पेपर में भैया कट ऑफ पिछली बार से डाउन जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस नए, 5 क्वेश्चन हिंदी, जो बच्चा हिंदी को 19-20 ही करता है, 5 क्वेश्चन एकदम पलट के दे दिया है। ठीक है, रीजनिंग में भी जो सबसे आसान सब्जेक्ट हुआ करते थे रीजनिंग और हिंदी, जिनमें बच्चा 19-20 ही करता था, उन दोनों को पलट दिया गया है। उनमें बच्चों को 15-16 पर रखने की कोशिश की गई है। तो सीधा समझो ना कि यहां पर बच्चों के 4-4-8 यानी 8 क्वेश्चंस का सीधा फर्क आ रहा है कट ऑफ पे, यानी 16 मार्क्स कट ऑफ इससे ही डाउन चली जाएगी।
इस चीज से ही 16 मार्क्स डाउन हो जाना कट ऑफ का। मैथ्स वैसा ही है, आसान ही है बल्कि मैथ्स तो। और अगर मैं बात करता हूं जीएस, तो जीएस भी जैसी पिछली बार थी वैसी ही जीएस पूछी गई है। तो जीएस मैथ्स में कोई भी चेंज नहीं आया है। तो इस बार कंपटीशन मैंने वैसे भी आपको बोला था थोड़ा सा कम रहने वाला है, क्योंकि अलग स्टेट में पुलिस की वैकेंसी चल रही हैं। तो भाई यहां हम कट ऑफ तो एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, और इतनी जल्दी बता पाना एक थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों का ही रिव्यू है, हमने तो पेपर देखा नहीं है, तो ऐसे बता पाना थोड़ा मुश्किल भी है। पर यह दिखाई दे रहा है कि पहले से कट ऑफ डाउन की तरफ इशारा है, और वैकेंसीज बढ़ी तो निश्चित तौर पर डाउन जाएगा। अगर पहले ज्यादा जितनी वैकेंसीज होती हैं, अब आप कहो सर वैकेंसीज ही बहुत कम है, फिर भी डाउन जाएगी। पिछले के मुकाबले वैकेंसीज बहुत कम है, फिर भी ये डाउन चली जाएगी। क्योंकि भाई 25,000 26,000 हालांकि ये बढ़ेंगी ऐसी उम्मीद मुझे अभी भी है, पर ये कट ऑफ इतने मतलब ठीक ठाक जाने वाली। अब आप कहो कि सर हमें डरना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए? एक तो स्पेशल मॉक शाम का 8 बजे का दे लीजिएगा, ये मैं आपको सजेस्ट पहले से ही करता आ रहा हूं। कल से कुछ क्लासेस भी चलेंगी स्पेशल प्रैक्टिस सेट्स के नाम से, उनको भी लीजिएगा। अगर आपका बाद में एग्जाम है तो शायद फायदा होगा, ऐसा मैं आपसे कह करके चलूंगा। ठीक है, किसी भी स्टेट के लिए अलग अलग कट ऑफ जाती है एसएससी जीडी की, तो इसलिए कोई भी कट ऑफ बता पाना मुमकिन तो है ही नहीं। पर मैंने आपको बता दिया कि इसलिए कट ऑफ डाउन जाने वाली है। आज के पेपर में बच्चों को अगर जैसे आप मॉक में 130-40 का स्कोर करते थे, तो यहां जरूर जरूर आप 130 वाले बच्चे 122-23 पे आ जाएंगे। ठीक है, 120 वाले बच्चे जरूर 110 के आसपास स्कोर करेंगे, 110 वाले बच्चे जरूर 100 के आसपास आ जाएंगे। तो 8-10 क्वेश्चनों का सीधा सीधा अंतर पड़ रहा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।